अपन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल बता दिया था आपको। इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने करा दिया था आपको एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर, है ना। अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। तो पहला पढ़ेंगे ऑन एक्सियल पोजीशन। ऑन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पर कैसे बेटा, ये मान लेते हैं -q, ये है +q और डिस्टेंस है 2l पर, और r डिस्टेंस पर, ये इसका सेंटर है, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है। क्लियर है क्या बात? सही है भाई। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल होगा +q की वजह से, ये डिस्टेंस हो जाएगी r - l, है ना, क्योंकि ये कितना है l और ये भी कितना है l, तो ये r था, ये r - l, और ये हो जाएगी आपकी r + l। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, एक तो वो q के कारण होगा और एक -q के कारण होगा, या आप इसे v1 + v2 भी लिख सकते हैं। और जो +q की वजह से होगा, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, kq/r, r की जगह डिस्टेंस r - l, और kq, q की जगह -q/r + l, टोटल डिस्टेंस। तो kq कॉमन लेके r - l, r + l, ऐसे करके हो जाएगा r - l, r + l। दिस इज द पोटेंशियल Vp। इधर लिख देता हूं मैं, Vp = kq/r - l, r + l। यदि आप इसका एलसीएम लोगे तो r + l - r + l कट जाएगा, q × 2l अपॉन r² - l²। सो दिस इज द पोटेंशियल। इसे हम क्या लिख लेंगे? q × 2l इलेक्ट्रिक डाइपोल kp/r², और एंड r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू l। दिस इज द पोटेंशियल ऑन एक्सियल पोजीशन विच इज इक्वल टू kp/r²। इसमें इंक डाल दिया। पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये है -q, ये है +q, डिस्टेंस बिटवीन द एम इज 2l। तो यहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है डिस्टेंस r पर। क्लियर है क्या बात? तो एक तो पोटेंशियल होगा इसकी वजह से और एक पोटेंशियल होगा इसकी वजह से। तो Vp पर जो पोटेंशियल होगा +q और -q की वजह से होगा, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? √r² + l²। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू r² + l²। तो q की वजह से kq/r² + l², -q की वजह से -q/r² + l²। तो क्या एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे? बिल्कुल सही बात है। तो पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक्सियल पोजीशन पर, सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशन पर, यदि ये -q है और ये +q है, क्योंकि +q और -q इस पॉइंट से हमेशा, भाई ये x है तो ये भी x है, तो यहां पर हमेशा इस वाली लाइन पर, यहां पर पोटेंशियल क्या होगा? हमेशा 0 ही होगा। और ये जो प्लेन है,
लाइन बोले या प्लेन बोले, है ना, ये इक्विपोटेंशियल प्लेन होता है, इक्विपोटेंशियल प्लेन। साथ में यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखो ध्यान से देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होती है, ऐसे करके परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, और बाद में धीरे 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 जी। तो इक्विपोटेंशियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर भी होती है। तो ये भी इससे वेरीफाई होता है। ठीक है भाई, ये बात है, इसे साफ कर देता हूं। अभी जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी जर्नल पॉइंट के लिए, उसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। बोर्ड पे देखो एक बार, फॉर शॉर्ट डाइपोल की यदि हम बात करें, शॉर्ट डाइपोल, ये यदि P है, यदि ये P है, तो यहां पर जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पर कितना आया था, KP/r²। क्लियर है बात। दूसरी बात, अगर जो हम यहां पे देखें इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन पर ये R है, तो यहां पर पोटेंशियल कितना आया था, 0। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि P की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल KP/r² हो गया, और परपेंडिकुलर वाली लाइन पर पोटेंशियल 0 हो गया। बात समझ में आई। कॉपी कर लो इसे जरा तेजी से। अब लिखो, एट एनी जनरल पॉइंट थीटा। कैसे, बोर्ड पे देखो। अब हमें ये डाइपोल मोमेंट है P, और इससे थीटा एंगल पर हमें R डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे अपन इसे, बोर्ड पे देखो ध्यान से। अपन क्या करेंगे, अपन इसे रिजॉल्व कर लेंगे। कैसे, एक तो ये है थीटा, तो ये जो वेक्टर आएगा डाइपोल मोमेंट, ये P cos थीटा आएगा, और ये कितना आएगा भाई, P sin थीटा। क्लियर है क्या बात। तो बोर्ड पे देखो, तो जैसे कि मान लिया ये है ना, ये पॉइंट P है यहां पे, तो R डिस्टेंस पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो V1 मान लेते हैं, और इसकी वजह से ये पॉइंट P sin थीटा के परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वेटोरियल पर है, तो वो V2 मान लेते हैं। तो V2 तो हो जाएगा 0, और VP जो होगा V1 प्लस V2, और V2 तो हो जाएगा 0, और V1 क्या होगा, KP/r², लेकिन P की जगह यहां P cos थीटा अपॉन r² आ जाएगा, KP cos थीटा अपॉन r²। ये तो हो गया इसका आंसर। लेकिन इसकी जो दूसरी फॉर्म है, अदर फॉर्म में, अदर फॉर्म क्या है, अदर फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, कि वेक्टर P जो है इज ए वेक्टर क्वांटिटी। P जो है डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, और मान लेते हैं ये पॉइंट P डाइपोल मोमेंट से वेक्टर R डिस्टेंस पे है। तो बोर्ड पे देखो, VP ये लिखा है KP cos थीटा, तो मैं इसे R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, यहां R³ हो गया, और R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो इसे हम P.R भी लिख सकते हैं। नहीं आई बात समझ में। व्हाट इज P.R? P.R इज PR cos थीटा, where what is theta is angle between vector P and vector R.
ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम जब आपको वेक्टर पी और वेक्टर आर दे रखा हो ऐसे करके, तो पोटेंशियल ऐसे निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसे है, और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्स डायरेक्शन में रखा हुआ है और इसका डाइपोल मोमेंट कितना है P, और एक पॉइंट है जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, -1, 2 है। क्लियर है क्या बात भाई? और इसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई? P नॉट मान लेते हैं। इफ डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P नॉट is placed along x axis on origin, find electric potential at point P, और P के कोऑर्डिनेट है 1, -1, 2। आपको यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये है क्वेश्चन डाइपोल कैलकुलेट कर पोटेंशियल कैलकुलेट करने का। हाँ भाई, क्या होता है पोटेंशियल एट पॉइंट P? KP डॉट R अपॉन R क्यूब। तो मेरे ख्याल से आप P वेक्टर तो मेरे को बता सकते हो कि जो वेक्टर P होगा, मैग्नीट्यूड तो है P नोट और यूनिट वेक्टर है I कैप, तो P वेक्टर तो आ गया। और R वेक्टर क्या होगा भाई? एंड R वेक्टर इज इक्वल टू I माइनस J प्लस 2K हो जाएगा। सही है बात? तो बोर्ड पे देखो, तो P डॉट R, अरे P तो ये हो गया P नॉट I, और डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ? I माइनस J प्लस 2K के साथ। तो कितना आ जाएगा? ये है ना I, दिस इज I, तो P नॉट ही आ जाएगा बस, क्योंकि I नॉट I तो 1 हो जाएगा। I डॉट J और I डॉट K वो तो 0 हो जाएगा। तो स्केलर क्वांटिटी होती है वैसे भी डॉट प्रोडक्ट, साथ में इससे हम R की वैल्यू निकालते हैं पहले, √ओवर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू, तो R³ की वैल्यू हो जाएगी 6√6। तो पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा K P डॉट R, कितना हो गया भाई? P नॉट अपॉन 6√6। दिस इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो ये तो हो गया क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब की बार वो डाइपोल को वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रख देगा। मान लिया हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और यहां के कोऑर्डिनेट है 2, 0, और इस पे एक डाइपोल रखा हुआ है और इसका डाइपोल मोमेंट है P नोट। साथ में यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है एक्स वाई जेड एक्सिस में, और ये है 1, 2, -3। क्लियर है बात? तो ये y एक्सिस के है तो 0, 0 मान लेते हैं, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? इसका कोऑर्डिनेट होगा 2, 0, 0। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P 1, 2, -3। फॉर्मूला क्या होता है भाई पोटेंशियल का? सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? इसकी वजह से निकालना है। सबसे पहले तो आप मेरे को वेक्टर P बताओ। जो वेक्टर P होगा, P नॉट तो मैग्नीट्यूड, साथ में यूनिट वेक्टर होगा इसका J कैप, क्योंकि y डायरेक्शन में है ये। सही है। अब मेरे को ये R वेक्टर और निकालना है। क्लियर है क्या बात? यदि मेरा R वेक्टर निकल जाएगा तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा क्या?
के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब। तो वेक्टर आर कैसे निकालेंगे भाई? ये ओ है, ये पी है, इसे मैं ए मान लेता हूं, तो ये मान लेते हैं R1 वेक्टर, ये मान लेते हैं R2 वेक्टर। तो कैसे लगाएंगे? ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर। क्लियर है क्या बात? दैट इज R1 प्लस R इज इक्वल टू R2, या मैंने आपको सिंपल बता भी रखा है R2 माइनस R1 लिख देंगे। आ गई बात समझ में? R1 वेक्टर क्या होगा भाई? R1 वेक्टर होगा ए का पोजीशन वेक्टर, यानी कि 2i 0j 0k, दैट इज R1 वेक्टर इज 2i कैप। जबकि जो R2 वेक्टर होगा इट विल बी इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 3k, i प्लस 2j माइनस 3k। क्लियर है क्या बात? तो वेक्टर R विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1, इट इज इक्वल टू माइनस i 2j माइनस 3k गैप। दिस इज आर वेक्टर। तो आर वेक्टर आ गया हमारे पास माइनस i 2j माइनस 3k गैप। बस अब आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्या लिखूंगा? वीपी, वीपी इज इक्वल टू के पी डॉट आर। तो पी डॉट आर यानी कि पी नॉट जे कैप डॉट किसके साथ? आई प्लस 2j माइनस 3k अपॉन, हाँ भाई इसका मैग्नीट्यूड और लिख लेता हूं मैं। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा -1 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितना आएगा भाई? 1 प्लस 4 प्लस 9 रूट 14, है ना? रूट 14 आ जाएगा। तो रूट 14 का क्यूब, तो रूट 14 का क्यूब के, इसकी डॉट प्रोडक्ट केवल इसके साथ होगी, बाकी के साथ तो 0 हो जाएगी। तो ये 2p नॉट आ जाएगा और ये 14 रूट 14 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो आ जाएगा kp नॉट अपॉन 7 रूट 14 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। करो कॉपी। है क्या बात? अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, शीट में दे रखे हैं, आप उन्हें सॉल्व भी कर लोगे आसानी से, है ना? अच्छा लिखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, पहले रखेंगे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके बाद जब हम बात करेंगे तो देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2l, it is making angle theta, angle between vector E and vector P. This is the vector P, this is vector P, like this, along this. क्लियर है क्या बात? E और P। तो बोर्ड पे देखो, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा QE और इधर क्या लगेगा? QE। तो जो एफ नेट होगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, QE माइनस QE नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन नेट टॉर्क आ जाएगा, नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है क्या बात? तो टॉर्क कैसे निकालेंगे भाई? टॉर्क निकालने के लिए, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी और टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे निकालेंगे टॉर्क, बता सकते हो? देखो, ये है QE, इसे कपल ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, कपल ऑफ फोर्स। तो जो टॉर्क होता है
इट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यदि ये 12 है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, तो दिस डिस्टेंस इज 12 sin theta. So the torque tau is defined as force multiplied by parallel distance multiplied by parallel distance between force. क्लियर है क्या बात? तो जो फोर्स कितना लग रहा है QE और पैरेलल डिस्टेंस उसके बीच में कितनी है 12 sin थीटा, 12 sin थीटा, तो कितना हो जाएगा भैया E Q इंटू 12 ऐसे लिख लो इंटू साइन थीटा। और Q इंटू 12 किसके बराबर होता है? अरे P का जो मैग्नीट्यूड होगा वो Q इंटू 12 ही होता है, द वेक्टर P, दिस इज L, तो दिस इज QE sin थीटा, दिस द टॉर्क। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी इन वेक्टर फॉर्म, द टॉर्क टाउ इज डिफाइंड एज P क्रॉस E, P क्रॉस E। क्लियर है क्या बात? P क्रॉस E इज द टॉर्क। डायरेक्शन बता सकते हो, जैसे ये फोर्स लगा हुआ है, जैसे ये डाइपोल लगा हुआ है, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? देखो जैसे मान लिया कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रखी हुई है ऐसे करके, है ना, ये है, क्लियर है क्या बात? और इसमें P मान लेते हैं हम, और एंगल है उनके बीच में थीटा ऐसे करके, ये है वेक्टर P। तो जो टॉर्क होता है वो P sin थीटा होगा, तो टॉर्क 0 होगा फॉर, पहला पॉइंट लिखेंगे, फॉर मिनिमम टॉर्क, मिनिमम टॉर्क थीटा कितना होना चाहिए 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही डाइपोल मोमेंट यदि ऐसे रखा हुआ है ना, तो थीटा क्या हो गया 0, और थीटा 0 हो गया तो टॉर्क मिनिमम भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसमें थीटा की वैल्यू 0 है, और ये पोजीशन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहलाती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या मतलब है भाई? इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब यह है कि यदि आप इस डाइपोल को थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे, जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू है, तो यदि आपने इसे माइनस क्यू प्लस क्यू थोड़ा सा डिस्प्लेस करके ऐसे कर दिया, तो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क अंदर की ओर लगेगा। ध्यान रखना, टॉर्क की डायरेक्शन अंदर होगी P क्रॉस E से, P क्रॉस E, बोर्ड पे देखना भाई, ये है P और ये है E, वेक्टर E, एंगल है उनके बीच में थीटा, तो P क्रॉस E अंदर की ओर, टॉर्क अंदर की ओर, तो अंदर की ओर टॉर्क लगेगा। आपने इसे स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो टॉर्क इस पे अंदर की ओर लगेगा, इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और वापस इसे इसी पोजीशन में ले आएगा, इसलिए इस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल, अरे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम का तो मतलब होता है नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अच्छा देखो, टॉर्क यदि थीटा 180 डिग्री है, यदि थीटा 180 डिग्री है, तो भी नेट फोर्स, इस केस में नेट फोर्स तो 0 होगा ही सही, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट फोर्स तो हमेशा 0 होगा, इसमें टॉर्क भी 0 है। और 180 का मतलब कैसा है भाई? 180 का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है और डाइपोल मोमेंट P ऐसे रखा हुआ है, थीटा इसमें 180 डिग्री है, और ये इक्विलिब्रियम तो है ही सही, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कैसे मतलब है कि आपने, ये तो हो गया प्लस क्यू, ये हो गया आपका माइनस क्यू,
आपने इसे स्लाइटली थोड़ा सा टिल्ट करा ऐसे, प्लस क्यू माइनस क्यू, यहां पे आ जाएगा ऐसे ऐसे करके, ये इधर चला जाएगा, इधर चला। तो जैसे ही आप इसे स्लाइटली टिल्ट करोगे तो इस पे जो फोर्स लगेगा क्यूई और इस पे लगेगा क्यूई, तो ये टॉर्क जो है इसे और अपनी पोजीशन पर नहीं लौटने देगा। क्लियर है क्या बात? तो इस केस में नेट टॉर्क भी मिनिमम होगा और नेट फोर्स भी मिनिमम होगा। फोर्स भी क्या होगा? जीरो, और पोजीशन कैसी होगी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी। अच्छा, मैक्सिमम टॉर्क के लिए, फॉर टॉर्क मैक्सिमम थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री। दैट इज ई और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसमें तो एंटी पैरेलल थे, इसमें पैरेलल थे ई और पी, इसमें एंटी पैरेलल होते हैं और इसमें परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरीके से होगा और डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर ऐसे होगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है भाई? 90 डिग्री। तो पीई साइन 90, तो टॉर्क कितना हो गया भाई? P डॉट ई, पीई हो जाएगा। बात समझ में? दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। लिखो एक एग्जाम, मतलब कॉन्सेप्ट लिखो। वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल in uniform electric field, uniform electric field from theta 1 to theta 2, theta 1 to theta 2। बात समझ में आ रही है नहीं? थीटा 1 टू थीटा 2, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्या बात? ये डाइपोल मोमेंट है, ये एंगल मान लिया थीटा 1 है अभी इनिशियली, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। क्लियर है क्या बात भाई? ऐसे करके अब हमें क्या करना है? हाँ भाई, अब हमें इस डाइपोल को, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, इसे थीटा 1 से थीटा 2 थोड़ा सा स्लाइटली घुमाना है। तो ये तो इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? तो इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी भाई? इसकी पोजीशन इस तरीके से हो जाएगी और एंगल कितना बनाएगा ये? थीटा 2, माइनस क्यू प्लस क्यू। बात समझ में आ रही है नहीं? थीटा 1 से थीटा 2 हो गया एंगल, ये तो थीटा 1 था, अब ये थीटा 2 हो गया। तो कैसे करेंगे बताओ? तो रोटेशनल मोशन यदि आपको ध्यान हो तो रोटेशनल मोशन में जो डी डब्ल्यू होता है वो टाउ इंटू डी थीटा होता है। जैसे डी डब्ल्यू इजिकल टू एफ डॉट डी एक्स होता था, इस तरीके से डी डब्ल्यू इजिकल टू टाउ इंटू डी थीटा होता है, और टाउ डी थीटा कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड is the angle between torque vector and the theta vector। क्लियर है क्या ना बात? रुको, टाउ डी थीटा, अरे कहां से आ गया? टाउ डी थीटा, हाँ, डी डब्ल्यू इजिकल टू टाउ डी, टाउ डी डब्ल्यू इजिकल टू एफ डॉट डी एक्स होता है ना, तो डी डब्ल्यू इजिकल टू टाउ इंटू डी थीटा होता है। हाँ, तो डी थीटा कॉस जीरो ही आएगा यहां पे, क्योंकि टॉर्क क्या लगेगा? टॉर्क तो इधर लगेगा, जैसे हम टॉर्क लगाएंगे यूं घुमाएंगे, और डी थीटा भी इधर है, तो टाउ डी थीटा। तो टोटल वर्क जो आएगा वो टाउ डी थीटा आएगा। साथ में एट एंगल, मान लेते हैं किसी समय ये एंगल थीटा है, थीटा बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो टाउ जो होगा पी साइन थीटा डॉट डी थीटा हो जाएगा। तो P कॉमन लेके
θ1 से θ2। हाँ भाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ऐसे। तो जो W आएगा माइनस पीई, माइनस बाहर ले लिया, पहले क्या रखेंगे कॉस θ2, फिर क्या रखेंगे कॉस θ1। तो दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन, और एक्सटर्नल वर्क डन इन रोटेटिंग लाइक दिस। हमें वर्क निकालना है, मान लिया, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो एग्जाम्पल लिखो ऐसे, फाइंड द वर्क डन। वर्क डन मतलब वर्क डन मीन एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा टू 90 डिग्री। यानी कि सबसे पहले जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई डाइपोल मोमेंट थीटा पे है, ये एंगल कितना है भाई थीटा पर है, और इसे घुमा करके आपको क्या कर देना है, आपको इसे घुमा करके 90 डिग्री पे करना है। तो आपको इसमें वर्क डन निकालना है, तो निकाल देंगे अपन। तो सौजन्या θ1 कितना होगा इसमें थीटा, और θ2 कितना होगा इसमें 90 डिग्री। तो व्हाट इज द एक्सटर्नल वर्क डन? एक्सटर्नल वर्क डन इज माइनस पीई कॉस 90 डिग्री कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है क्या बात भाई? तो कितना वर्क करना पड़ेगा बता सकते हो? कॉस थीटा, तो ये तो कॉस 90 है, ये तो कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा पीई कॉस थीटा। सो दिस इज द एक्सटर्नल वर्क डन। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब ये देखो एक बार, जो एक्सटर्नल वर्क होता है, एक्सटर्नल वर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसी फील्ड है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव। तो उसके लिए कंजर्वेटिव फील्ड के लिए माइनस वर्क डन बाय फील्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये तो हमेशा वैलिड रहता है। जब यहां पे पॉइंट चार्ज था तो Q इंटू डेल्टा वी और आ गया था। तो अब यहां देखो, इस स्थिति में इसकी पोटेंशियल एनर्जी यूआई मान लेता हूं, सही है बात, पोटेंशियल एनर्जी। और इस स्थिति में डाइपोल की मोमेंट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यूएफ मान लेता हूं। तो इन दोनों को हम लेंगे, तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। कितना हुआ भाई W एक्सटर्नल? पीई कॉस थीटा, है ना। तो U फाइनल इसमें माइनस क्यू प्लस क्यू, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 0 होगी, और U इनिशियल को क्या मान लो U इनिशियल कब? एट एंगल थीटा पर। जब कोई डाइपोल मोमेंट किसी एंगल थीटा पर रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी U है। तो कितना आएगा भाई 0 माइनस यू इज इक्वल टू पी इंटू कॉस थीटा। सो यू इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। इसे हम वेक्टर में भी लिख सकते हैं, माइनस पी डॉट ई को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्लियर है क्या बात? सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड E। U is equal to minus P dot E। अच्छा, अब देखो जो पोजीशन होती है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये बोर्ड में भी बहुत पढ़ाते हैं ना, बोर्ड में भी पढ़ाते हैं। तो यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल 90 डिग्री पे रखा हुआ है, दूसरा यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम पर है, थीटा 0 डिग्री का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। नहीं आई बात समझ में? तो ये P कैसे रखा हुआ होगा, ऐसे। बात समझ में आई? और ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है भाई, और डाइपोल मोमेंट रखा हुआ है P ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, दिस द वेक्टर P। तो थीटा बराबर 90 डिग्री पर, हाँ भाई, माइनस पीई कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 कितना होगा, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी P cos 0, मान लेते हैं स्टेबल, कितनी होगी भाई, माइनस Pe। दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी। जबकि अनस्टेबल में माइनस Pe cos 180, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है। क्लियर है क्या बात? तो ये कितनी हो जाएगी, -1, तो ये हो जाएगी Pe। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कौन सी पोजीशन की होती है, अनस्टेबल की, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कौन सी पोजीशन की होती है, वो होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये तो खैर अलग चीज हो गई, ये 0 होगी। तो स्टेबिलिटी कब अचीव होती है, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तो इक्विलिब्रियम स्टेबल यानी स्टेबिलिटी अचीवमेंट होता है। केमिस्ट्री में भी ऐसी पढ़ाते हैं। और अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके ये है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखना है, फाइंड वर्क डन बाय फर्स्ट एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट एंड दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन रोटेटिंग a dipole from stable to unstable equilibrium position, stable to unstable equilibrium position में। तो कैसे करेंगे बता सकते हो? देखो ध्यान से, वर्क डन माइनस वर्क डन बाय फील्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, डेल्टा यू, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये ध्यान रखना है अपने को। तो जब भी आपको फील्ड और एक्सटर्नल वर्क फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन किसी में भी आपको यदि डील करनी है तो इस इक्वेशन को याद रखना है अपने को। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब पॉइंट चार्ज आता है तो यहां Q इंटू डेल्टा वी भी आ जाता है, ये बात अलग है। तो अभी तो यहां पे पॉइंट चार्ज ही नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे। ये W एक्सटर्नल U फाइनल माइनस U इनिशियल। हाँ भाई, स्टेबल के लिए थीटा कितना होगा, 0। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अरे स्टेबल की पोटेंशियल एनर्जी माइनस Pe, सही है। अनस्टेबल के लिए थीटा 180 और
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी पीई। तो आंसर कितना आएगा? पीई माइनस माइनस पीई, 2PE इज द एक्सटर्नल वर्क डन। क्लियर है क्या बात? और अगर जो आपको फील्ड के द्वारा वर्क निकालना है तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ले लो या इन दोनों को कैसे भी करके ले लो, माइनस वर्क डन बाय फील्ड एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू पीई। तो वर्क डन बाय फील्ड इज इक्वल टू माइनस 2PE इज द करेक्ट आंसर। तो एक क्वेश्चन और लिखो अभी। ये तो सब देखो बोर्ड के क्वेश्चन है ना, बोर्ड में आता है ऐसा। थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन और लिखा देता हूं, लिखो एग्जाम्पल। इफ टॉर्क, ऐसे लिखो, व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, it experience torque tau such that it makes angle theta with electric field E। क्लियर है क्या बात? विद इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ फाइंड मिनिमम वर्क टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा टू 2 थीटा। ये है क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे बताओ? देखो आप, हाँ भाई, जब किसी डाइपोल को आपने थीटा एंगल पे रख रखा है तो मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो जो टॉर्क होगा वो कितना होगा? P sin थीटा। अब आपको क्या करना है, थीटा से 2 थीटा घुमाने में जो वर्क है वो आपको फाइंड करना है। क्लियर है क्या बात? तो W एक्सटर्नल क्या होगा भाई? U फाइनल माइनस U इनिशियल लगाएंगे। तो ये पे तो थीटा था, अब आपको इसे कहां तक घुमाना है? यू हैव टू रोटेट इट अप टू 2 थीटा। क्लियर है क्या बात? ये 2 थीटा घुमाना है, तो ये तो UI हो जाएगी, UI हो जाएगी माइनस PE कॉस थीटा, है ना। और इस केस में U फाइनल कितनी हो जाएगी भाई? U फाइनल माइनस PE कॉस 2 थीटा। तो दिस इज इक्वल टू U फाइनल माइनस PE कॉस 2 थीटा, माइनस लगा के माइनस PE कॉस थीटा, PE कॉमन लेके माइनस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा। क्लियर है क्या बात? ठीक है। अब क्या करेंगे, एक मिनट रुको, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? एक मिनट, थीटा से 2 थीटा नहीं है बेटा, ये यहां पे 0 डिग्री है, तभी आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। 0 डिग्री से 2 थीटा घुमाने में वर्क निकालना है आपको। तो इनिशियल ये थीटा को क्या लिखना है भाई हमें? 0 डिग्री। तो यहां पर UI जो आएगा, यहां cos 0 आएगा, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो बोर्ड पे देखो, PE 1 माइनस cos 2 थीटा। क्लियर है क्या बात? और ये फॉर्मूला होता है हमारे पास,
अरे cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हम थीटा लगा देंगे, तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात? तो ये कट जाएगा 2pe साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है नहीं? अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास P और E तो था ही नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ क्वेश्चन में टॉर्क दिया हुआ था, तो इसे क्या लिख लूंगा मैं, रुकना, हाँ भाई बोर्ड पे देखो, Pe साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूं इसे मैं, और Pe साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, टाउ दे रखा है, तो जो वर्क आएगा इट इज इक्वल टू 2 टाउ साइन थीटा। ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या था, दोबारा से बता रहा हूं, किसी जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये मैंने ऐसे लिख दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इसे टॉर्क लगता है टाउ, सच दैट इट मेक एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल थीटा बनाता है। तो आपको वर्क निकालना है 0 से 2 थीटा घुमाने में, ये था क्वेश्चन। तो वर्क आता है 2 टाउ साइन थीटा इज द करेक्ट आंसर।